नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज़। मैं इंद्रजीत शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई हो रही है और जंगलों को बचाने के लिए आदिवासी समाज एकजुट हो रहा है। जयेश दे रहा है सभी जगह ज्ञापन। हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ राज्य में एक जंगल है। यह जंगल 1,70,000 हेक्टेयर में फैला है। गौड़ आदिवासी समुदाय इस जंगल में आदिकाल से निवास करते आ रहे हैं। उद्योग विकास प्रगति प्रगति के नाम पर जंगल और जमीन नष्ट की जा रही है। क्या और जो आदिकाल से निवास करते आ रहे हैं उनको जंगल से बेदखल किया जा रहा है। यह जंगल में 82 प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां निवास करती है। 167 प्रकार के वनस्पतियों का यह जंगल घर है। जंगल में हाथियों के लेने के लिए एक मुख्य स्थान है। यहाँ जंगल में बाघ टाइगर भी देखे गए हैं, जो सरकार पुष्टि करती है। हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र 1879.6 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 23 कोयला ब्लॉक शामिल है। 1.369 अरब टन सिद्ध कोयला और 5.179 अरब अनुमानित कोयला का भंडार है। स्थानीय समुदायों और गांवों ने लंबे समय से जंगल में खनन का विरोध किया है, क्योंकि अपनी आजीविका के लिए वह वन पर ही निर्भर है। हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति जैसे संगठनों का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, नागरिक समाज समूहों द्वारा समर्थन भी मिला। विरोध को सोशल मीडिया और व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और कई सोशल मीडियाओं द्वारा बड़े स्तर तक पहुंचाया गया। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य को बचाने के लिए बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि कोयला खनन के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि 50,000 पेड़ काट दिए गए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस देव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बात की और कोयला खनन पर रोक लगाने की मांग की। जंगल की के लिए विष्णुदेव सहाय ने कांग्रेस जंगल की कटाई के लिए विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल उत्तर छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से हजारों पेड़ की कटाई हुई है। यहाँ सब काले सोने यानी कि कोयले के लिए हो रहा है। यहाँ पर इतना कोयला है कि कई दशक तक खुदाई की जाए तो कोयला खत्म ना होगा। हसदेव की यह जंगल हसदेव अरण्य का यह जंगल अब सोना नजर आ रहा है। वर्ष 2009 में केंद्रीय वन्य पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज मंत्रालय ने नो गो एरिया घोषित किया था। 2011 में जयराम रमेश ने 3 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया और यह कहकर मंजूरी दी कि अब यहाँ और किसी भी प्रकार की अन्य खनन की मंजूरी नहीं मिलेगी। पर अब सरकारी और निजी कंपनी मिलकर कहे तो सीधे सीधे ओपन कास्ट माइनिंग में 2000 एकड़ जंगल का सफाया करना चाह रही है, और वो खुदाई के लिए, ताकि यहाँ से काला सोना निकाल सके और जो आदिकाल से रहते आ रहे हैं उनका घर बर्बाद हो जाए और पर्यावरण को भी बहुत नुकसान होगा। हसदेव में 40 गांव के लोगों ने हसदेव बचाओ समिति बनाई, जो कि 6 साल से आंदोलन कर रही है। हसदेव अरण्य का क्षेत्र 5वीं अनुसूची सूचित में आता है। यह आदिवासी की आय का मुख्य स्रोत है। यहाँ लाख, महुआ, शाल, तेंदुपत्ता, शहद, बांस, रेशम और अन्य वस्तुएं हैं, जो निवासित जंगल के लोगों को साल का 50 से 60,000 रुपये सालाना इनकम देती है। यहाँ खनन के लिए ग्राम सभा की मंजूरी की जरूरत होती है। आंदोलनकारियों का कहना है कि यहाँ की ग्राम सभा ने किसी भी प्रकार की मंजूरी नहीं दी है। अभी तक 137 हेक्टेयर जंगल का सफाया हो चुका है। 9 लाख पेड़ और काटे जाना है। ग्रामीण बता रहे हैं कि जंगल की कटाई के कारण जानवरों का घर बर्बाद हो गया है और अब जंगली जानवरों का गांव में आ रहे हैं और इंसानों पर भी हमला कर रहे हैं, और जंगल की कटाई करना है तो जानवरों को मारना होगा। भूमि अधिग्रहण में जिन लोगों ने जमीन दी थी, अब वह भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्हें ना ही किसी प्रकार की नौकरी मिली है और यहाँ तो जमीन भी हाथ से चली गई। पुलिस ने हसदेव अरण्य बचाओ समिति के 25 से 30 लोगों को नजरबंद कर दिया और गांव में पुलिस की तैनाती
कर दी, पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। कोल माइन के लिए यह जमीन अडानी को दी गई है और अब पुलिस गांव वालों को जंगल में भी नहीं जाने दे रही है और अब यह प्रदर्शन विरोध बड़े स्तर पर भी शुरू हो गया है। अब जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जयेश ने भी एक लेटर जारी किया है। उसमें साफ साफ लिखा है कि हंसदेव जंगल को हमें बचाना है और मां महिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देना है। अब अतः ज्ञापन की दिनांक भी इस लेटर में जारी की गई है, 9/1/2024 मंगलवार का दिन, और सभी पर्यावरण प्रेमी और प्रकृति प्रेमी को और सभी पदाधिकारियों को सार्वजनिक रूप से आमंत्रित किया गया है। अपनी अपनी ब्लॉक तहसील स्तर पर ज्ञापन देकर हंसदेव जंगल बचाने की मुहिम में सुरक्षित रूप से जुड़ने को कहा है। हम भी पर्यावरण और प्रकृति के बहुत आभारी हैं कि हम भी धरती माता के बहुत आभारी हैं। जय धरती आबा, जय भारत माता, जय जवान जय किसान। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस आंदोलन का हिस्सा बने। देखते रहिए आप तक न्यूज़ राणापुर में इंद्रजीत शर्मा।